हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरवाजा खुले होने की वजह से गीत को अभय दिखाई दे जाता है। गीत हाथ और मुंह बंधे होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। अभय सभी गुंडों को एक साथ धक्का देता है, सभी दूर जाकर गिरते हैं। अभय समर को छोड़ बेदर्दी से उन सभी पर टूट पड़ता है। अभय एक एक को पकड़कर मारने लगता है। गीत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। गीत के हाथों की रस्सी ढीली हो जाती है। गीत अपने हाथ निकालती उससे पहले ही समर वैन में आकर बैठ गया और वैन स्टार्ट कर नरक की तरफ बढ़ गया। गाड़ी को आगे जाता देख अभय गुंडों को छोड़कर उस वैन के पीछे भागने लगता है, लेकिन उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। गुंडे उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। इस बार सभी के हाथ में कुछ न कुछ लगा हुआ था। अभय जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता वो गुंडे उसे मारकर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। अभय अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां बनाकर आसमान की तरफ देख बहुत जोर से दहाड़ता है। उसके गुस्से की वजह से उसके शरीर पर उभरी हुई ब्लैक लाइंस में आसमानी रंग की बिजली से दौड़ने लगते हैं। ये अभय के गुस्से की शुरुआत थी और उन गुंडों का काल। अभय उछलकर उस घेरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसके पैर को पकड़कर पीछे खींच लेता है। अभय पेट के बल नीचे गिरता है। अभय एकदम से पलटकर उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है। सभी गुंडे अभय पर एक साथ हमला करते हैं। अभय सभी को बारी बारी पीटने लगता है। इन डंडों से कुछ नहीं होने वाला, गोली मारो साले को, बोलकर एक आदमी अपने हाथ में लगे डंडे को फेंक देता है और अपनी गन निकाल लेता है। अभय बिजली की रफ्तार से उनके सामने से गायब हो जाता है। उन्हें पता नहीं लगता है कि अभय किस दिशा में गया है। ढूंढो उसे, वो किसी भी हाल में उस लड़की तक नहीं पहुंचा चाहिए, बोलकर सब उसे अलग अलग जगह देखने लगते हैं। दूसरी तरफ समर उस नरक तक पहुंच गया था। गीत ने अपने हाथ भी खोल लिए थे। समर जल्दी से गीत को पकड़कर उतारता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गीत उसके पैर पर अपना पैर मार देती है, जिससे समर की पकड़ गीत से छूटा जाती है। मौका देखकर गीत उल्टी दिशा में भाग देती है। आह भागो, कहाँ तक भागोगी, ये जंगल उसका वफादार है, चाह कर भी नहीं निकल पाओगी, बोलकर समर नरक के बाहर लगे एक गोल पेड़ के मोटे तने को दबा देता है। नरक डॉट बाहर से ये लंबे घने पेड़ों का एक घेरा जैसा लगता है, लेकिन ये सभी पेड़ सूखे होते हैं। ये सभी पेड़ काले रंग से रंगे थे। उनके दरारों के बीच से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर कोई चिता जल रही हो। समर के उस तने को दबाते ही उसमें से कुछ काले रंग के लोग बाहर निकाल कर आ जाते हैं और जिस दिशा में गीत भागी थी उसका पीछा करने लगते हैं। उन लोगों की हाइट कुछ ज्यादा नहीं थी। सब ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। अंधेरा होने की वजह से उनमें से किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उनकी आंखें रोशनी पड़ने पर चमक रही थी। समर पीछे से राक्षसों की तरह हंसने लगता है। इस वक्त वह खुद को इस नरक का मालिक समझ रहा था। गीत भागते भागते रुक जाती है। उसे भ्रम होने लगा था। उसके सामने 3 रास्ते थे और तीनों ही एक जैसे थे। वो उलझी हुई सी वहां खड़ी थी। झटके से कोई गीत के पैर पकड़कर घसीटकर नरक तक ले जाने लगता है। नीचे गिरते ही गीत की चीख निकल जाती है। आहा! दूसरी तरफ अभय पेड़ पर बैठकर सभी गुंडों पर नजर रख रहा था। एक आदमी हाथ में गन लेकर उसके नजदीक से धीरे धीरे गुजरता है। अभय नीचे उतरकर उस आदमी की गर्दन पकड़कर पेड़ के तने में पूरी ताकत से मार देता है। खोपड़ी चटकने की आवाज के साथ ही वह आदमी वहां नीचे गिरकर ढेर हो जाता है। उसकी आवाज तक गले से नहीं निकल पाई थी और मर गया। देखो वो रहा वहां पर, मारो उसे, बोलकर एक आदमी अभय पर फायर कर देता है। गोली की आवाज से जंगल में हलचल होनी शुरू हो जाती है। अभय उछलकर उस आदमी के सिर में अपने दोनों हाथों का मुक्का मारता है। उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मर जाता है। एक आदमी पीछे से आकर अभय को चाकू मारने की कोशिश करता है। अभय सामने से हट जाता है और उस आदमी को पकड़कर अपने जांघ पर रख उसके सीने को अपने हाथों से चीर देता है। अभय गुस्से से चीख रहा था, या कहो गरज रहा था। अभय को गीत की चीख सुनाई देती है। अभय शांत होकर उसी तरफ देखने लगता है जहां से आवाज आई थी।
अभय उस तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उसे आगे नहीं जाने देते। अभय का सिर बिल्कुल घूम जाता है, वो उग्र हो जाता है। जो भी अभय को रोकने की कोशिश करता, अभय उसे पकड़कर चीर देता तो किसी की गर्दन उखड़ देता। उनमें से को 2 गुंडे बच गए थे, वो जंगल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभय उनको पकड़कर भी फाड़ देता है। इस समय वो सचमुच का पैंथर बन गया था, बस जिस्म बदलना बाकी था। अभय उन दोनों का खात्मा कर जल्दी से उसी दिशा में दौड़ देता है जहां से गीत की आवाज आई थी। गीत को जो पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे, गीत उनमें अपनी लात मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है। वो लोग गीत को पूरी ताकत से खींचते जा रहे थे। गीत की पीठ पर मिट्टी कंकड़ सबसे घिसे जा रहे थे, जिससे गीत को बहुत दर्द हो रहा था। गीत कभी पलटकर झाड़ियां पकड़ने की कोशिश करती तो कभी दर्द से चीख देती। आखिर में गीत एक मजबूत झाड़ी पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसे झाड़ी को गीत अपनी पूरी ताकत लगाकर पकड़ लेती है और पूरे दम से अपने पैरों को छटक कर उन दोनों आदमियों में पूरी ताकत जमाकर लात मारती है। उनकी पकड़ से छूटते ही गीत जल्दी से खड़ी होती है और भागने लगती है। गीत अपने सामने ना देखकर बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखकर भाग रही थी। कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। गीत को सिर्फ झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दे रही थी, उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गीत की डर से हालत खराब हो रही थी। जमीन पर घिसने की वजह से उसके माथे से खून निकल आया था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। गीत पीछे देखकर भाग ही रही थी। जैसे ही गीत सामने देखती है, एक गोरिल्ले जैसा आदमी पेड़ से कूदकर सामने से उसके मुंह पर कसकर लात मार देता है। गीत सन होकर नीचे गिर जाती है। वही आदमी आकर उसके बाल पकड़कर फिर से घसीटना शुरू कर देते हैं। साथ में हड्डियों के बने भाले की नोक चुभाने लगते हैं। गीत के दर्द सहने की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। गीत पूरी ताकत से चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। आहा! गीत की चीख के साथ अभय की रफ्तार भी बढ़ जाती है। भाले की हर नोक के साथ गीत की चीख निकल रही थी। गीत के चारों तरफ नरक के आदमियों का झुंड जमा हो गया था। झाड़ियों से अचानक एक खूंखार व्हाइट टाइगर निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है। व्हाइट टाइगर अपने मुंह में उन आदमियों की गर्दन दबा दबा कर मुंह से फफेड़ कर फेंक रहा था। गीत अब बेहोश हो चुकी थी। वो लोग टाइगर पर अपने भाले बरसाने लगते हैं। व्हाइट टाइगर उनके हमले से हर बार तेज और फुर्ती से निकल उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। व्हाइट टाइगर का गुस्सा बहुत भयंकर लग रहा था। अपने पंजों से सबके पेट चीरता जा रहा था। उन लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। टाइगर जितने भी लोगों को मारता उससे दुगने लोग फिर से आ जाते। व्हाइट टाइगर के भाले चुभने से खून निकलने लगे थे। वो छोटे छोटे बोने आदमी अब उस सफ़ेद टाइगर पर भारी पड़ने लगे थे। कुछ बोने गीत के पास जाकर उसे घसीटकर नरक की तरफ ले जाने लगते हैं। सफ़ेद चीता उन पर कूदकर उन्हें मरने लगता है। अब उस चीते की हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर वो लड़ने में लगा था। कुछ बोने अपने हाथ में लकड़ी का बड़ा सा तना लेकर आते हैं और उस टाइगर में कसकर मार देते हैं। चोट लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। पानी की बूंदें गीत के चेहरे पर आने लगती है, जिससे उसे होश आ जाता है। गीत अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने एक सफ़ेद चीते को उन लोगों से लड़ते हुए देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सहारा लेकर उठाने की कोशिश करती है। गीत अपना हाथ आगे कर आवाज देने की कोशिश करती है। कुछ लोग गीत का मुंह दबाकर झाड़ी में खींच लेते हैं। बोने टाइगर पर भाले बरसाने लगते हैं तो वो पीछे खिसकने लगता है। वो एक नज़र उस जगह देखता है जहां पर गीत लेटी हुई थी। वहां गीत को न पाकर उसकी आंखें फिर से क्रोध से भर जाती है। उसके थके हुए शरीर में फिर से जान आ जाती है। वह टाइगर दहाड़कर उन लोगों पर टूट पड़ता है और बेदर्दी से उनके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। उसे कुछ हरकत झाड़ी में महसूस हुई। वो उसी झाड़ी ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन वह कोई नहीं था। सफ़ेद टाइगर अब दहाड़ मार मार कर झाड़ियां पर जगह जगह कूद रहा था, जैसे वह गीत को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। उस झाड़ियों में सफ़ेद चमकीली चीज़ दिखाई देती है। वो उसके पीछे चल देता है। लकी गीत का पैर उसे दिखाई दे जाता है। सफ़ेद टाइगर धीरे धीरे बिना आवाज़ किए उन तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही हमला करने वाला होता है,
अभय आकर उसे पकड़ जमीन में मार देता है। सफेद टाइगर बुरी तरह बिलबिला जाता है, लेकिन फिर भी वो गीत के पास जाना नहीं छोड़ता। सफेद टाइगर जितनी बार भी कोशिश करता अभय उतनी ही बार उसे मारता। टाइगर फिर से गीत की तरफ बढ़ता है। इस बार अभय टाइगर को न रोककर उसके सामने चल रहे बोनों के आगे कूदकर अपने चारों पैरों पर खड़ा हो जाता है और गुर्राने लगता है। गुर्रा 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 की आवाज सुनकर गीत होश में आती है। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हेल्प, और वो बेहोश हो गई। अभय को समझते देर नहीं लगी। इतने में टाइगर आकर उन लोगों को फफेरने लगता है। अभय उनके हाथों से भाला छीनकर एक बार में ही 5 लोगों को उसमें पिरो देता। अभय जल्लाद बन गया था। किसी टांग पकड़कर जमीन में मारकर उसकी गर्दन तोड़ता तो किसी को बीच में चीर देता। अभय जितनी बार दहाड़ता उतनी ही बार आसमान में बिजली कड़कने लगती। अभय और भी तेजी से हमला करने लगता। उन बोनों के चीखने और रोने की आवाज आने लगती है, जिसे बारिश का शोर भी नहीं दबा पा रहा था। सफेद टाइगर गीत को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गीत बेहोश थी। वो उसे खींचकर बूंदों के नीचे ले जाता है। बूंदे गिरने से गीत को होश आने हैं। टाइगर उसे मुंह से उठने की कोशिश करता है। गीत हिम्मत कर उसकी पीठ पर लेट जाती है। टू बी कंटिन्यू। मुझे कमेंट चाहिए भर भर के, नहीं आज से स्टोरी बैंड हो जाएगी।